ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं पुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गंगा माता को प्रणाम करते हुए माधव मास, वैशाख मास, जब सूर्य भी उच्च और चंद्रमा तो अभी उच्च का ही अभी भी है, ऐसी शुभ वेला में ओम श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज विष्णुपाद के अद्भुत अमृत भागवत पान के लिए हम सभी यहां पर उपस्थित हैं। संतों को प्रेरणा होती है, तो उनकी प्रेरणा यह है कि भक्ति के साथ साथ यदि जीवन सूत्र आरोग्य, इस पर भी यदि यहां पर उपस्थित सभी लोगों को कुछ और मिल जाए, कहते हैं ना कि कुछ हमेशा कुछ अत्यधिक अधिक प्राप्त हो, ऐसा संतों का सदैव स्वभाव होता है। इसी विषय को अपने हृदय में रख करके मुझे यह प्रेरणा ओम श्री पुंडरीक महाराज विष्णुपाद जी ने दी है कि मैं आपके समक्ष कुछ जीवन सूत्र जो भक्ति का आधार बने उसको प्रस्तुत करूं। और यह और भी विशेष बन जाता है जब हमारे मध्य में राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज गौड़ीय संत यहां पर उपस्थित हों। बाबा आपके चरणों में मेरा प्रणाम। और यह स्थान श्री अवधूत बाड़ा गरीबदासी आश्रम, जो एक प्रकृति की निसर्ग की गोद में शंकर जी जहां पर वास कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा स्वरूप संत श्री महिमानंद जी महाराज भी यहां पर उपस्थित हैं। उनके भी चरणारविंद में मैं प्रणाम करता हूं। और यहां पर सुश्री संतोष भारती जी मां, आपको भी मेरा प्रणाम है। वैष्णव आचार्य परंपरा में रहते हुए गत 30 वर्षों से आयुर्वेद
के क्षेत्र से समाज की सेवा करने का जो अवसर प्राप्त है, तो उससे जो निष्कर्ष है वो ये है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, या अर्थ कमाना भी है, व्यापार करना है, खेती करनी है, घर के काम करने हैं, महिलाओं को पुरुषों को बाहर के, या इच्छाएं भी पूरी करनी है महाराज, या मोक्ष प्राप्ति का भी यदि मन है, तब भी आरोग्य मूल में ही है। और आज का समय जब 2020 में सारा विश्व एक कोविड जैसी एक महामारी से गुजरा, उसने संतों को, उसने मनुष्यों में अच्छे बुरे किसी को नहीं देखा। ऐसी स्थिति में आज हमारी भक्ति निर्बाध होकर के आगे चले, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति की स्थापना हो, हमारी अंतर जगत, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा स्थूल शरीर, ये दोनों शक्तिवंत हो जाए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जब मैं मृत्युंजय मंत्र को जब पढ़ता हूं, तो आरोग्य की यह एक सबसे सर्वोत्तम औषधि जो दैव चिकित्सा के रूप में है। त्र्यंबकम, त्रिनेत्र के हमारे शिव, यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हमारे शरीर में सुगंधि की स्थापना हो। आयुर्वेद में या हमारे रोगों का सबसे बड़ा कारण होता है शरीर के अंदर आम तत्व का होना, विष तत्व का होना। यदि अग्नि, देखो हमारा शरीर में दो चीजों की रक्षा करने को आचार्य कहते हैं, एक भूख अग्नि और दूसरा रेतस ओज। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में भूख खत्म हो जाए, अग्नि खत्म हो जाए, तो उसके बाद में जीवन कैसे चलेगा? अहम वैश्वानरम भूत्वा, ठाकुर जी कहते हैं मैं ही तो अग्नि हूं शरीर में, वैश्वानर। ये अग्नि बल कहां से है, ये वैज्ञानिकों को आज तक पता नहीं पड़ा। ये अग्नि यदि सही कर दी जाए, और आपको भी प्रतिदिन यह ध्यान रखना है कि भोजन का प्रमाण या जो भी जीवन का प्रमाण, जीवन की गति, व्यायाम अग्नि बल को बढ़ाता है महाराज। भोजन का प्रमाण भी अग्नि बल को बढ़ाता है। अग्नि यदि सही है तो शरीर में दुर्गंध नहीं, सुगंधि की स्थापना होती है। भोजन उतना ही करें जितना भोजनम अग्नि बलापेक्षणी, अग्नि के अनुसार ही खाएं। भूख हो तो ये तो आमंत्रण है आपके शरीर में बहिर्जगत से यज्ञ का, जिसमें समिधा आप डालते हैं महाराज। यदि अग्नि नहीं है और भोजन बहुत अमृत भी कर लिया, तो वो अमृत भी विष ही बनेगा। ये कुछ जीवन सूत्र हैं। कभी कभी कहते हैं बिगर द प्रॉब्लम स्मॉलर इज सॉल्यूशन। बहुत छोटे कभी कभी चीजों से बड़ी बड़ी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। सुगंधि यदि शरीर में रहे, दुर्गंध की समाप्ति हो, तो उसके लिए अग्नि शरीर में ज्यादा होना चाहिए। और तो चाणक्य की बड़ी अच्छी एक बात है, अतप्त लोहेन न लोहेन संधि गच्छति। यदि लोहा गर्म नहीं है तो दूसरे गर्म लोहा से ही जुड़ेगा। ठंडा लोहा दो ठंडे लोहे कभी जुड़ ही ना सके। तो अग्नि जो तेज है शरीर में, इसकी स्थापना भक्ति के माध्यम से भी करें। नृसिंह भगवान की भक्ति से अग्नि बल की प्राप्ति होती है। रुद्र की भक्ति से, रुद्र की आराधना से अग्नि बल की प्राप्ति होती है। ये दवाइयों से नहीं होती है। वो दवाइयां तो बस उसको एक्टिवेट कर सकते हैं महाराज।
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, और पुष्टि शरीर में आ जाए। जब पोषण है शरीर में, अब आप ठाकुर जी का ध्यान करें, जप करें, तो उसकी प्राप्ति होगी। अब कमर में दर्द हो रहा है, शरीर में पेट में गैस बन रही है, सर भारी हो रहा है, शिथिल है, नींद आ रही है, हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं श्री भक्ति विलास में, जृंभा की स्थिति में भी जप नहीं कर सकते। यदि हमको जप नियम इत्यादि का पालन करना है तो आरोग्य आवश्यक है महाराज। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव, यथा शास्त्रम तु निर्णीत, जैसा शास्त्र में कहा गया है। वैद्य के लिए बता रहा हूं मैं आपको। बीमारी एक और विचित्र है। कोई व्यक्ति कहता है मैं योग करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं हर समय ठाकुर जी की भक्ति करता रहता हूं। बड़े बड़े लोगों को मैंने कैंसर होते देखा। पूरी तरह से शरणागति है, कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रातः से लेकर रात्रि तक जो चर्या शास्त्र में कही गई है उसी के आधार पर जीवन जी रहे हैं, फिर भी रोगों की उत्पत्ति हो रही है। तब वैद्यों के लिए चरक कहते हैं बाबा जी महाराज, यथा शास्त्रम तु निर्णीत, जैसा शास्त्र में निर्णीत है, लिखा है, तथा वैद्य चिकित्सितः, वैसा ही यदि वैद्य ने चिकित्सा की है, न रोगम शांत्येत, तब भी रोग यदि शांत न हो, तत्व्याधि कर्मजो बुधः, ऐसी व्याधि को कर्मज व्याधि कहा जाता है। एक तो बीमारी जो हमारे अग्नि के कारण हुई, सारी बीमारियों का जड़ है खाना न पचना, सुगंधी नहीं है, पुष्टि नहीं है, वो पहला भाग हो गया मृत्युंजय मंत्र का। वो तो अग्नि बढ़ानी है, वो तो ठाकुर जी की सेवा से आएगी। लेकिन कर्म कभी कभी पूर्व जन्म के, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, पूर्व जन्म के जो कर्म है वो व्याधि के रूप में इस जन्म में हमें कष्ट देते हैं। नारायणीयम एक पुस्तक है महाराज, आप सब लोगों को तो उसका ज्ञान है। केरल के एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान, उनको वात रोग हुआ, तब उन्होंने पूरी भागवत को नारायणीयम के नाम से एक एक अध्याय लिखते थे और अंत में कहते थे वातालयम समर्पयामि, वातालय को दे रहे, वायु को ठीक करने के लिए ठाकुर जी मेरी वायु को ठीक कर दे। ये जो शरीर के अंदर जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जो व्याधि है, उर्वारुकमिव, जैसे उर्वारु अलग हो जाती है, वैसे मुझे मुक्ति मिले वो सिर्फ शिवत्व से प्राप्त हो सकती है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जब शिव संकल्प होगा, देखिए महाराज बहुत आवश्यक है कि हम आज अपने इस ज्ञान को, इस भक्ति को पारलौकिक प्राप्ति और लौकिक शक्ति के लिए भी प्रयोग करें। आज वो समय आ गया है कि हमको इस जीवन में लौकिकत्व में शरीर और मन को शक्तिवंत आत्मबल बनाते हुए आगे पारलौकिक जीवन के लिए आगे बढ़ना है। इसके लिए चरक संहिता में 3 ऐषणा कही है महाराज सूत्र स्थान में, प्राणैषणा, धनैषणा और परलोक ऐषणा। परलोक ऐषणा, परलोक के लिए गति सत्य है, लेकिन साथ में प्राण ऐषणा बहुत आवश्यक है। अब शक्ति, प्राण की शक्ति कम हो जाए तो परलोक की प्राप्ति में बाधक बनती है महाराज। मृत्युंजय मंत्र का पाठ का जप यदि इस विचार को रख करके हम वही शिवत्व को मन में प्राप्त करने के लिए करें तो इस लोक में अत्रम और तत्रम दोनों तरफ ही हमको सुख प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्ति होती है। जब ये मृत शब्द आता है, मृत्युंजय, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, तो इससे मुक्ति, मोक्ष कैसे हुआ जाए?
आरोग्य की आयुर्वेद की एक पुस्तक चरक संहिता में काल मृत्यु और अकाल मृत्यु का वर्णन है। अब आप पूछेंगे ये अकाल मृत्यु क्या? काल मृत्यु तो हम जानते हैं कि शतायु को काल मृत्यु कहा गया है। उसके पहले जो मृत्यु हो जाए वो अकाल मृत्यु ना, ऐसा नहीं। एक्सीडेंटल डेथ कभी भी अकाल मृत्यु नहीं है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, शास्त्र से। हमारे जन उसमें जो रूढ़ी में कहते हैं कि भाई वो अकाल मृत्यु हो गई, नहीं, उसको यदृच्छा मृत्यु कहते हैं। हमारा जो यदृच्छा से हो गया है, कोई कारणवशात सडन हो जाए, आकस्मिक मृत्यु है, वो अकाल मृत्यु नहीं है। जैसे पहिए की एक धुरी की अपनी एक आयु है, पहिए की धीरे 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 उसमें जो लकड़ी का हिस्सा है वो उसमें क्रैक आ जाता है, चटकता है और धीरे धीरे वो अपनी स्थिति पे जाता है। धीमे धीमे, क्षमा करें, हरे कृष्ण, वो धीरे धीरे घिसता है। नित्य प्रतिदिन प्रयोग होते 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 एक दिन पहिया घिस जाता है। यह काल मृत्यु है। लेकिन यदि उबड़ खाबड़ जगह में आप चलाते हैं अपने रथ को या गाड़ी को और पहिए की धुरी में कटाव आ जाए, कट जाए, क्रैक आ जाए, अब ये तीन, इसकी जो सामान्य जो प्राकृतिक इसका जो क्षय है उसके होने के बजाय वो क्षय ऐसा हो जाता है कि उसी समय उसी क्षण ये उसके अंदर जो व्याधि, जो चोट आ गई है, उसकी जो रचना में जो विकार हुआ है, उससे ये बहुत जल्दी ही एकदम गिर जाता है। उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। हम सभी को जितना जीवन है, जो एक सामान्य प्राकृतिक स्थिति में जो क्षय के रूप में जाना है, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य ये कह रहे हैं, भारत ऋषि वाङ्मय, कि शरीर में अकाल मृत्यु नहीं होना है। ये एकदम कोई बैक्टीरिया लग गया, वायरस लग गया, कोविड लग गया या कोई विष चला गया शरीर में और आपने एंटीबायोटिक ले ली, जो दवा ले ली, लेकिन अंदर वो चोट बराबर बनी है। और उस कारण से यदि ये जीवन 30 वर्ष का और हो तो 10 वर्ष रह जाए, ये अकाल मृत्यु है। अब इसके लिए हम मंदिर में जाकर के लोग सकाम भक्ति में, ये बड़ा समस्या है। हमारी तो है वो त्रुटि और हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका निर्धार ठाकुर जी से कि आप इसको सुधार कर दें, पर जो हमें करना है वो हम ही को करना है। इसको ठीक कर, जैसे वो पहिए में बराबर यदि ग्रीसिंग करते रहेंगे आप, तो ये पहिया अपनी जो इसकी जो एक निर्धारित स्थिति है उसी में क्षय करेगा। तो अब मैं वो बताना चाहता हूं कि इस पहिए को कैसे आप मेंटेन रखें। वेस्टर्न वर्ल्ड ने, पाश्चात्य जगत ने बहिर यौवन पर बड़ा ध्यान दिया है महाराज। बाहर का स्वरूप बड़ा अच्छा लगे, बातों में भी, कपड़ों में भी और वो ब्यूटिफिकेशन में भी। अब तो मेंस ब्यूटी पार्लर भी खूब है। लेकिन भारतीय ऋषियों ने अंतः सुंदरता को, यदि आपके अंदर यौवनत्व है, यदि आपके अंदर एक शक्ति है, तो बाहर अपने आप ही एक तेज की स्फूर्ति होती है। यदि आप, मैं नहीं कहता हूं कि आप बाहर के जो आज पाश्चात्य जगत की जो चीजें उनका त्याग कर दें, वो कर रहे हैं, वो करते रहे, लेकिन जो भारतीय ऋषियों ने जो छोटे छोटे सूत्र दिए हैं उनका पालन करने में क्या नुकसान। आज मैं आपको कुछ ऐसे सूत्रों को आपके सामने ओम श्री पुंडरीक महाराज विष्णुपाद जी के अनुरोध पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इसको भगवत भक्तों के लिए मेरी ये एक छोटी सी एक सेवा मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि साथ साथ ऐसे कार्यक्रम भी होते रहने चाहिए। मैं वैद्य, वैद्य होने के साथ साथ यदि वैष्णव आचार्य के रूप में यदि हमने लोगों के आरोग्य पर भी ध्यान दे दिया तो कितना बड़ा कार्य हो गया महाराज।
मैंने कहा ना, वो कार रिपेयर वाला आता है, वो कार रुक गई, वो छोटा सा कुछ ठीक कर देता है और गाड़ी चल जाती है। लेकिन हमारे यहां कहा गया है बिगर द प्रॉब्लम स्मॉलर इज सॉल्यूशन, बहुत छोटा उसका सुधार है। लेकिन व्यापार में स्मॉलर द प्रॉब्लम बिगर इज सॉल्यूशन, बहुत बड़ा उसका सॉल्यूशन कर दें। प्रथम नियम है कुछ, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देव महेश्वरः यो संचन्ति भोक्तव्यम दृष्टि दोषो न बाध्यते। भोजन करते समय यह सदैव ध्यान रखना है कि अन्न ब्रह्म है और उससे आने वाला जो रस है वो विष्णु है, और हमारे अंदर का जो भोक्ता है वो महादेव है। ये जिह्वा के लिए न खाए। जीवन सूत्र को अब आपके सामने कुछ सूत्रों को मैं समय अवधि की मर्यादा रखते हुए, कारण यह है कि आज प्रथम दिन दिवस है कथा का, और कथा शायद 12 बजे से प्रारंभ होने वाली थी, विलंब हुआ 1 बजे से शायद, संभवतः इस कारण से। लेकिन महाराज जी का ये अनुरोध है कि नहीं, ये सत्र अवश्य होना ही है, तो मैं आपके सामने ये इसको बहुत गति से 10 सूत्रों को आपके सामने कह देता हूं महाराज। प्रथम सूत्र ये है कि ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ, सुबह ही उठना है। अब ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का अंतिम मुहूर्त और सूर्योदय के पहले का मुहूर्त। देखिए, ये शरीर भी ज्योतिष का ही स्वरूप है। ये माइक्रोकॉस्म, ये मैक्रोकॉस्म, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। सूर्य देव के आने के पहले उठ करके प्रप्रथम कृष्ण कृष्ण कृष्णेति, सबसे पहले भगवान ठाकुर जी का ध्यान करना है। वहीं पर ही 3 ध्यान बताए हमारा। और ध्यान करने के बाद में ऊषः पान के लिए आयुर्वेद कहता है दिनाकरप की उपस्थिति के पहले ही हमको कम से कम जल पीना है। अब कितना जल पीना है? अष्टौ प्रसृति जलम पिबेत। 8 प्रसृति, प्रसृति का मतलब होता है अंजलि। पहले गंगा के तट पर जाकर के 8 इस तरह की, चाहे कुएं के पास कहीं भी नदी पर, लोग गिलास से पानी नहीं पीते थे, पानी पिया जाता था अंजलि से महाराज। और 8 अंजलि पानी पीने को बोला है। और मैं जो कह रहा हूं इस शास्त्र प्रमाण पे बोल रहा हूं, मेरी अपनी जेब से कुछ नहीं है, मैं कौन होता कहने वाला। इन शास्त्र जो 5000 सालों से हमारे बीच में रखे गए, 8 अंजलि, 1 अंजलि प्रमाण कितना हुआ? अब कोई बहुत लंबो चौड़ो होगा तो बाको 100 ml ले जाए, मैंने अपनो नापो तो जिस 60 ml निकलो मारा। अब 50 ml मान लो, 8 में गुणे 50 तो करीब करीब आधा लीटर पानी, आधे लीटर कम से कम, ये तो छोटी अंजलि बता रहा हूं मैं आपको, इतना जल व्यक्ति को सुबह उठ करके ठाकुर जी का नाम लेने के बाद में दंत धावन के पहले ही, जिससे कि जो औषधि तत्व है वो अंदर चला जाए। रात्रि में जो हमारी सलाइवा है उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, सो वी शुड टेक दैट। उसको आधा लीटर धीरे धीरे, और पानी भी चबा के पीनो है, इन्हीं गुल गुल पी लियो, धीरे धीरे शांति से जल उतरे, क्योंकि यहां पे इंस्फिंक्टर है पेट में। आप तो उठ गए हो पर अभी भी शरीर सो ही रहे हो महाराज। एक फिजियोलॉजिकल पैरालिसिस होती है। हम जब सो रहे होते हैं तो गहरी निद्रा के बाद में प्रातः काल के 2 घंटे की नींद स्वप्नावस्था होती है, रोटेटरी आईबॉल मूवमेंट। आप उसकी आंख देखेंगे तो सुबह 4 बजे जो उठने से पहले की जो आंख की पुतली हिलती है, उस समय पर स्वप्न देख रहा होता है। उस समय पर एक हमारे शरीर में जैविक पैरालिसिस होती है।
अर्थात यदि आपकी ठाकुर जी ने हमको उस समय पर पैरालाइज कर रखा है, क्योंकि सोते समय पर जो स्वप्न आ रहे हैं, और यदि किसी ने युद्ध को स्वप्न देख लियो तो मारधाड़ कर देगा, बगल वाले की चोट लग जाए। इसलिए कैसी प्रकृति की रचना देखिए कि सुबह 2 घंटे तक हम पैरालाइज्ड होते हैं। आप कितना भी भयंकर स्वप्न देखें, चादर में सिलवटें मिलेंगी लेकिन आप एक दूसरे को मार नहीं सकते, क्योंकि आप फिजियोलॉजिकल पैरालाइज्ड है। और जब आंख खुलती है तो आप जागृत अवस्था में, आपका सिर्फ मन आया है, अभी शरीर अभी भी सो रहा है महाराज। इसलिए सबसे पहले उठते ही कृष्ण नाम, हरि नाम लेना है, या फिर किसी अच्छी वस्तु को देखना है। नेत्रों के सामने ठाकुर जी के चरण, और श्रवण में अपने ही मुंह से निकला हुआ कृष्ण नाम का श्रवण करके आत्मा को भी साक्षी बना करके जागृत अवस्था में आ जाए। इसके बाद में जब आप जल पीते हैं तो जल पीने से शरीर, पूरा शरीर को एक जागृति मिलती है। और उसके बाद में शुद्धि करें। शुद्धि उपरांत गजेंद्र मोक्ष का ध्यान करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोय। सामान्य रूप से जब दुस्वप्न देखते हैं, वो बुरे सपने, हमारे बुरे सपने कभी कभी सूचना भी देते हैं। तो कहते हैं कि किसी से बोलो कि बुरा सपना देखा, क्या करें महाराज? तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज हमेशा हमें बताते हैं कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर ले। हमारे यहाँ गोस्वामी परंपरा में ये बहुत विदित है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ उसी दिन क्यों करें, नित्य ही क्यों ना कर लें? ऐसे आचार्य कहते हैं नित्य प्रतिदिन सुबह उठ करके गजेंद्र मोक्ष का ध्यान कर लेना चाहिए। स्वप्न एक तो श्रुतम, दृष्टा, एक स्वप्न होते हैं जो दृष्टा, जो दिन भर देखा वो सपने में आता है, वो बेकार स्वप्न। जो दिन भर सुना वो स्वप्न में आया, वो भी बेकार। अनुभूति, जो आपने दिन भर अनुभूति की वो भी स्वप्न में आएगी आपके, वो भी बेकार है। प्रार्थितः, जो आपकी इच्छाएं हैं वो भी स्वप्न में आएंगी, वो भी व्यर्थ। कल्पितः, जो आपकी कल्पनाएं हैं वो भी स्वप्न में आएंगी, वो भी व्यर्थ। इसके बाद में आता है आभासितः दोषजः, दो स्वप्न साकार होते हैं महाराज। 7 तरह के स्वप्न बताए गए। आभासित स्वप्न है आपकी आत्मा पूर्व जन्म की स्मृति में जो आज आपसे कार्य करवाना चाहती है, वो आभासित स्वप्न है और वो सत्य में घटित होता है। यदि वो कोई पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण कोई उस तरह का स्वप्न हमारे अंदर उस तरह की प्रेरणा देता है कि हमसे कोई वाक स्खलन हो जाए, वाक दोष हो जाए, या कोई विचार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी भाव आकर के हमारे कर्म खराब हो सकते हैं। इसलिए प्रथम प्रातः काल गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। शुद्धि पहले कर ली है, लेकिन आपने दंत धावन, शरीर मूत्र विसर्जन, मल विसर्जन इत्यादि करने के बाद में पानी और पाद प्रक्षालन करके स्नान पूर्व, आचार्य श्री हरिभक्त विलास में यह वर्णन है प्रथम विलास का, मैं जो कह रहा हूं शास्त्र प्रमाण पे। इसके उपरांत अब आप व्यायाम करें। अब आयुर्वेद को मैं जोड़ रहा हूं। आयुर्वेद कहता है व्यायाम अर्ध बलापेक्षणी, जितना आपका बल है उससे आधे बल का व्यायाम करें। व्यायाम उपरांत थोड़ा चल लें, वॉकिंग करें। ये शरीर बना ही चलने फिरने के लिए है, और दिन भर बैठे रहें, जप वॉक करिए, लेकिन जप के मामले में विषय ध्यान रखें महाराज, अपराध ना हो जाए। 3 तरह के जप हैं। जप यज्ञ त्रिविधा, वाचिक, उपांशु, मानसश्च। जो वाचिक है वो जप चलते फिरते नहीं करें, उपांशु भी ना करें, जो लिप मूवमेंट पे जो होता है मंत्र जाप। मानस जप करते हुए वॉकिंग करना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने कहा है महाराज। एक तो वॉक हो गई आपकी, जप भी, जप यज्ञ हो गया। अब आने के बाद में अब आप इसके लिए जो मंत्र गुरु से आज्ञा लेके ही करें। किस मंत्र का प्रयोग करना है जान लें, क्योंकि मंत्र विज्ञान है जो आपके अंदर कुंडलिनी को जागृत कर सकता है।
स्नान करने के बाद में अब आप गोपाल सेवा करिए। गोपाल सेवा, नित्य आराधना, ठाकुर जी की सेवा, भोग इत्यादि कराने के बाद में अब मंदिर में जाकर के सेवा करने का वर्णन है। मंदिर में जाकर के शक्ति लेना है। कोई लोग पूछते मंदिर क्यों जाएं? देखिए, कुछ ऐसे धर्म में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो प्रेयर हॉल होते हैं वो वहां मंदिर की कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहां ये चार्जिंग स्टेशन है महाराज, जाना चाहिए। आजकल का युवा, आजकल का व्यक्ति मोबाइल पर घंटों टाइम निकाल देगा, व्यापार में लगा हुआ है। मंदिर जाकर के आचार्य कहते हैं कि यदि ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, ठाकुर जी की अर्चना करी, या ठाकुर जी की अर्चना में जो समिधा, जो सामग्री, फूल लग रहा है, उसमें कुछ भी आपने अर्पण किया तो जन्म जन्मांतर के कोटि कोटि पापों का क्षय हो जाता है। और पाप क्षय होंगे तो आरोग्य सही हो जाता है। जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। इस तरह से आप अपने प्रातः जीवन का स्वरूप अच्छा बनाएं। इसके बाद में अपने कार्यों में लगे। कार्य में लगने का मैं एक सूत्र देकर के आज यही विराम दूंगा। कारण है क्योंकि आज हमारे आदरणीय, हमारे भैया जी कथा का जो प्रारंभ है, उसका रस पान आप सबको, हम सबको लेना है, वो हमारा उद्देश्य है। पर फिर भी उनकी चूंकि ये अनुरोध है तो ये कार्य करना भी है हमको, और ये हमारे सबके अच्छे के लिए है। हेताव ईर्ष्यु न फलेषु च। आप जब काम करें तो हमको ईर्ष्या का भाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्रोध, ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। आचार्य कहते हैं फल से कभी भी ईर्ष्या नहीं करना, लेकिन हेतु से ईर्ष्या कर लेना। हेतु से मतलब है, हेतु से ईर्ष्या, ईर्ष्या होती ही नहीं है, वो तो प्रेरणा है। किसी व्यक्ति ने, यदि कोई आपके साथ में काम कर रहा है, आप घर से निकले या घर में भी हैं, और एक दूसरे की सफलता देख करके, इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, ये देख करके ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। क्या फल प्राप्ति हुई है मेरे मित्र को, मेरे बंधु को, मेरे सखा को। लेकिन हेतु से ईर्ष्या करो, आचार्य कहते हैं। इसने इस फल को प्राप्त तो ठाकुर जी ने दिया, लेकिन ऐसा क्या कार्य किया महाराज कि इसको यह फल प्राप्त हुआ? हेतु पे जाना है। ये प्रेरणा देता है, ये आरोग्य को और शक्तिवंत बनाता है और हमको और अच्छा बनने में आगे बढ़ाता है। दैट इज कॉम्पिटिटिव। तो ये सत्र आज है, और पूज्य गोस्वामी जी पुंडरीक जी महाराज, विष्णुपाद जी का अनुरोध है कि कल और परसों भी ये सत्र रहेगा जीवन सूत्र पर 1, 2, 3। तो मैं आज इसको यहीं पर विराम दूंगा, और आगे हम लोग अभी श्रीमद् भागवत जी कथा का रसपान करेंगे महाराज जी के अद्भुत मुखारविंद से। मेरे से जो कोई त्रुटि हुई हो, यहाँ पर बड़े महाराज जन बैठे हैं, हमारे तन्मय वशिष्ठ जी, हमारे अग्रणी भ्रातृ जो हर की पौड़ी से यहाँ पर उपस्थित है, उनकी उपस्थिति है, और आप सभी भक्तवृंद जो मैंने सुना है ऊना से महाराज जी की प्रेरणा से यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के समय में धाम में भगवत कथा को सुनने का जो अमृत है, इससे पूर्व जन्म के पापों के पूर्ण क्षय होना निश्चित है। बस पूर्ण मन की एकाग्रता से आत्मा मन समाधाय, अपने मन को, आत्मा को यहीं पर रख करके आप भागवत जी का रस आप पान करें। यहां पर ऐसे ही ना बैठे, क्योंकि क्या पता कौन सी एक बात सारे जीवन का परिवर्तन करने के में सक्षम होती है, तो वो आपके जीवन का भी परिवर्तन कर दे। मैं आज यहाँ के इस कार्यक्रम के संयोजकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। महाराज जी, बालजी महाराज को भी मेरा प्रणाम। मैं इस योग्य नहीं, लेकिन फिर भी जो ये एक प्रयोग है, भक्ति के साथ में मुक्ति, और मुक्ति आयुर्वेद शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है। यदि शरीर नहीं ठीक तो हम कैसे कर पाएंगे? हमें यह आंदोलन करना है कि हम हमारे अपने समाज, सनातन समाज में स्वस्थ समाज हो और भक्त समाज हो। भक्ति सूक्ष्म शरीर की, और आयुर्वेद से ये जो स्थूल शरीर है ये भी शक्तिवंत रहे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर गंगे।